Hello friends, welcome to iExambi. I'm Arunima, ex-manager SIGBI and our today's article is waiting for jobs. So आज का जो आर्टिकल है अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया है उनकी जो अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में 10 लाख पर्सनल रिक्रूट किए जाएंगे उसके विषय में है। और इस आर्टिकल को डिस्कस करने के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझने की कोशिश करेंगे। डिसीजन टू रिक्रूट पर्सनल टू फिल वैकेंसीज इज अ नॉट टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू। सो फेस्टरिंग मीन्स वर्सनिंग, खराब होना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो खराब हो गई है, खराब अवस्था में पहुंच गई है, उसके बारे में सेंटर अवेयर है और उसके इंपॉर्टेंस को समझता है, तभी ये डिसीजन लिया है। देखते हैं राइटर आगे क्या कहते हैं। For a nation that has had a significant demographic dividend, the working age population is much larger than the non-working age sections. Finding productive employment for its youth was to be an imperative for India. So यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये बड़ा हेवी टर्म लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि जिस भी कंट्री में अगर आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक, ये वाली जो पॉपुलेशन है इसको कहेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स। ये जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी किससे? नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। अब नॉन वर्किंग एज में कौन आ गया? 15 ईयर, 0 से लेके 15 ईयर तक, और इधर 60 अबव 64। ठीक है। सो इंडिया अभी इससे गुजर रहा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहा है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कहाँ पे? इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मच लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शंस। सो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में ये लाभांश जिसको बोलते हैं, डिविडेंड मतलब यहाँ पे लाभांश, तो इंडिया इसको विटनेस कर रहा है अभी एज ऑन डेट, क्योंकि यहाँ की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। सो राइटर का कहना है कि फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ वाज टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर इंडिया। कहता है कि अब जनसंख्या तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन वो एक, अगर वो स्किल्ड नहीं होगी, उन्हें अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उनको सही जॉब नहीं मिलेगी, तो वो एक भीड़, सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगी, ना कि वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे, है ना। सो उस इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाए इन यूथ को जो कि 15 ईयर्स के ऊपर के हैं और जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ठीक है। येट in the last few years, unemployment has remained a major concern. The leaked periodic labor force survey in 2018 revealed that India's unemployment rate was the highest, 6.07% in 4 decades. The latest PLFS suggests that the numbers now are not so drastic, with the overall unemployment rate at 4.2% in 2020-21 compared to 4.8% in 2019-20, and the labor force participation rate increasing to 41.6%, up from 41.1% in 2019-20। सो कहते हैं कि राइटर का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे बहुत जरूरी है, इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मतलब यहाँ पे जरूरी है क्या? कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो इतनी बड़ी संख्या में है उसको सही जॉब मिले। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में, जो बेरोजगारी है, वो एक मेजर कंसर्न रहा है। और जो डेटा लीक हुआ था पीएलएफएस का 2018 में, वो बताता है कि उस साल पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा। उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, और अब जो है रेट है इतना खराब तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है इन 2020-21 में। इस पैराग्राफ में कहते हैं राइटर कि ये जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम हो गया 2018 की तुलना में 2020 में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात नहीं है। इट विल नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर गया है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये जो डेटा दिखा रहा है ये बहुत खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, लेकिन जो डिक्रीज है वो कहता है, says the PLFS has also coincided with the transfer of employment into lower productive and unpaid jobs. So जो जिस काबिल हैं उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है ना। कोई ग्रेजुएट है और कुछ अच्छा उसको डिग्री ली हुई है, लेकिन उसको
अनपेड, बहुत लोअर प्रोडक्टिव टाइप का, बहुत कम सैलरी वाला उसको जॉब मिल रहा है। सो इसलिए रेट तो घट गया क्योंकि वो जॉब दिख रहा है कि वो जॉब कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जितना उसको डिजर्व करता है या जिस लेवल का उसको जॉब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। Worryingly, industrial jobs have decreased with more employment in agriculture and farm related jobs, a trend that accelerated following the lockdown and has not reversed since then। कहता है कि और चिंता की बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं वो उसमें कमी ही है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा लोग कहाँ पे अब एम्प्लॉय हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल और फार्म रिलेटेड जॉब्स में, जो कि लॉकडाउन के दौरान ये बात शुरू हुई और अभी तक वो रिवर्स नहीं हो पाया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड अबव सेकेंडरी एजुकेशन 9.1% एंड द यूथ एज बिटवीन 15 to 29 हैव ओनली डिक्लाइंड मार्जिनली। और जो डिक्लाइन है वो इस वाले एज ग्रुप में एक्चुअली उतना नहीं है जितना कि ओवरऑल है, बहुत मार्जिनल डिक्लाइन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। वेज रेट्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन लोअर फॉर दोज एम्प्लॉयड इन आइदर salaried jobs or self-employed compared to the pre-pandemic period, with the increases being marginal in the year following lockdown-driven days of the pandemic। कहता है कि पैंडेमिक के पहले जितना उनको सैलरी मिलती थी उससे अभी कम मिल रही है, उनको जो वेजेस मिलता था उससे अभी कम मिल रहा है, मतलब वो चीज अब रिवर्स हो नहीं पाई है। It is clear that the government must tackle unemployment and concomitantly the quality of employment issue on a war footing। कहते हैं कि war footing पे ऐसा नहीं कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को टैकल करना है, बल्कि जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी देखना पड़ेगा, है ना, दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दिस रिगार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's announcement that the government will be recruiting 10 lakh personnel within the next 18 months, vacancies in the railways, armed forces and GST departments among others, should be seen as a step in the right direction। So कहता है कि अभी जो प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है, ये जो अनाउंसमेंट किया है, ये एक ऐसा दिखता है कि ये एक राइट अप्रोच है, राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। लेटेस्ट डेटा शोड दैट देयर वर 8.86 lakh vacant jobs among all central government civilian posts as of March 2020। Mr. Modi's announcement was not about the creation of a large chunk of new jobs. The bulk of the promised employment is to fill up vacancies, but even this measure would be ameliorative in the real economy that continues to remain distressed, a consequence of the BJP-led government's mismanagement and the effects of the pandemic in the last few years। So यहाँ पे एक्चुअली राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को और कहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट क्रिएशन ऑफ लार्ज चंक ऑफ न्यू जॉब्स। ऐसा नहीं है कि नए जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है, और द बल्क ऑफ द प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट इज टू फिल अप वैकेंसीज, जो वैकेंसीज हैं उसी को फिल अप किया जा रहा है। और अमेलियोरेटिव मतलब एक तरह से मलहम लगाना इसको कहते हैं, है ना, कि जो रियल would be ameliorative in the real economy that continues to remain distressed। कहता है कि जो रियल इकोनॉमी है वो अभी भी डिस्ट्रेस्ड है, और वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट और पैंडेमिक के इफेक्ट की वजह से। सो ये दो रीजन बताते हैं। The country cannot afford to squander more years in its race to reap benefits of its demographic dividend, and the push to provide jobs for those seeking to enter the labor force even if belated will help ease matters for the medium term। कहता है यहाँ पे राइटर कहते हैं स्क्वेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज को गंवा देना, वेस्ट कर देना। सो कहते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बेनिफिट रीप करने के लिए अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और गंवाना और वेस्ट करना। सो अगर सही तरह से इस चीज को मैनेज किया जाए और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ उठाया जाए, मतलब वो जो लोग हैं जो हमारे वर्किंग एज ग्रुप में हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनको अगर स्किलफुल बनाया जाए तो वो एक भीड़ ना होकर के हमारे लिए बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स इवन इफ बिलेटेड, अगर देर से ही सही लेकिन जो लेबर फोर्स है उनको इस तरह के जॉब्स मुहैया कराए जाएंगे तो भले ही मीडियम टर्म में ही, लेकिन ये सिचुएशन को ईज करने में काफी मदद करेगा। सो दिस वाज टुडेज आर्टिकल। 3 बातें हमने डिस्कस की। हमने डिस्कस किया जो अभी गवर्नमेंट का डिसीजन है 10 लाख जॉब देने का, 10 लाख पर्सनल्स को रिक्रूट करने का विद इन 18 मंथ्स, और इसके दौरान हम लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझा और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझने की कोशिश की कि अभी किस तरह से थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन एक्चुअली
इकोनॉमी अभी भी डिस्ट्रेस में है और वो डेटा जो इम्प्रूव्ड डेटा दिख रहा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम उसको इम्प्रूव नहीं कहेंगे, क्योंकि जो जिस लेवल के जॉब्स हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलने चाहिए थे और जिस सैलरी और वेजेस वो नहीं मिल पाए हैं जितना वो उनको मिलना चाहिए था। सो ये सारी बातें हमने समझी और अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का भरपूर फायदा उठाने के लिए अब हम ये मिस मैनेजमेंट या किसी तरह से और ज्यादा हम नहीं गंवा सकते और ज्यादा सालों को, क्योंकि समय जो बीतता जा रहा है एक्चुअली वो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। सो इसका बेनिफिट पाने के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट को पाने के लिए हम और ज्यादा समय नहीं गंवा सकते और हमें इस तरह का जो पुश है टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स, भले ये देर से है लेकिन ये चीजों को ईज करने में, चीजों को सही करने में हेल्प करेगा। सो क्या क्या शब्द देखे, क्या क्या नए वर्ड्स देखे, क्विकली देख लेते हैं। सो हमने आज देखा फेस्टरिंग मतलब किसी चीज को और खराब कर देना, टू वर्सन, इम्पेरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कंकमिटेंट दैट इज लाइक कंकमिटेंटली मतलब साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, अमेलियोरेटिव किसी चीज को अच्छा करना, सूद करना, है ना। ये आप कह सकते हो कि फेस्टरिंग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अमेलियोरेटिव। एंड स्क्वेंडर मतलब टू वेस्ट समथिंग। सो ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस में ये जो ब्लैंक्स हैं इसमें यही 5 वर्ड्स आएंगे, कहाँ पे आएंगे आप कोशिश करें और उसके बाद आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे आपको ये आर्टिकल का पीडीएफ प्लस ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विथ आंसर्स। एट द सेम टाइम ये सारे वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए उसकी डिटेल्ड में मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में और उसके यूसेज आप सभी को एक जगह पे, ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। एंड आई थिंक इफ यू आर अ बिगिनर इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।